बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा। अच्छा, ये आपके पास टेबल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। ड्युअलिटी की प्रिंसिपल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट पैराग्राफ ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और ये टेबल आपको पता होना चाहिए। इस टेबल में कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स भी मैंने यहाँ पे जो है वो करेक्शन की है, वो भी आपको बताऊँगी साथ साथ, और इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक भी हम देखेंगे यूजेस ऑफ लॉजिक गेट। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो सके, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके मुझे आप अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। फ़ीडबैक दें ताकि आपको मज़ीद बेटर से बेटर जो है वो बनाया जा सके वीडियो को, और अच्छे से बनाया जा सके, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा। द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा स्टेट्स दैट, अब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि फॉर एनी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन और फंक्शन a dual expression can obtain by interchanging and or operators by complementing negating the variables। कंप्लीमेंट या वेरिएबल्स को निगेट करके हम और एंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने होल बार लगाया हुआ था ना, ठीक है। ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू, अगर आपके पास होल बार आ जाता है तो वो होता है ए बार प्लस बी बार के, ठीक है। तो नेगेशन के ज़रिए से हम इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल क्या है कि डुअलिटी प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि इंटरचेंज हम कर सकते हैं डॉट और ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर्स को जब हम वेरिएबल्स की कंप्लीमेंटिंग करते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। डुअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा रेफर्स टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी वेयर सर्टेन ऑपरेशंस एंड रूल्स कैन बी इंटरचेंज। सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसमें हम चेंज कर सकते हैं रूल्स और ऑपरेशंस को, व्हाइल स्टिल प्रिजर्विंग द लॉजिक एंड ट्रुथ ऑफ एक्सप्रेशंस की लॉजिक और ट्रुथ जो है वो बरकरार रहती है। टेबल्स और सर्किट वही रहते हैं, लेकिन समहाउ उसमें रूल्स चेंज करते हैं। इन अदर वर्ड, इट हाईलाइट द सिमेट्री between two pairs of operations and conjunction के और distinction as well as zero false और one true। वन के लिए ट्रू होता है ऑब्वियसली, जीरो फॉल्स के लिए होता है, और एंड कंजंक्शन मिलाने के लिए है, और आपके पास डिसजंक्शन सिंबल होता है, ठीक है। जो इनकी सिमेट्री बरकरार रखने के लिए ये हाईलाइट किया हुआ है। इस पैराग्राफ को ऐसे पढ़ने की या याद रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी की, जो फर्स्ट पैराग्राफ में थी। और उस दूसरा आपको जो है वो इस टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये टेबल भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन, और उसके बाद ड्युअलिटी प्रिंसिपल्स, हम जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे ड्युअलिटी की बताई गई हैं। 1 इज इक्वल टू 1 का इन्वर्ट करेंगे तो 0 होता है ऑब्वियसली, और 0 को इन्वर्ट करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। 1 का ऑपोजिट 0 है और 0 का ऑपोजिट 1 है। इसी तरह से 0 1 के जो आ जाएगा और 1 0 के आ जाएगा, इक्वल इन्वर्ट करेंगे। डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है 1 डॉट 0, अगर 1 का हम डॉट लेते हैं 0 के साथ तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह से अगर हम 1 और 0 का प्लस लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, चेंज हो जाता है, 1 हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे डॉट ले रहे हैं तो 1 डॉट 0 एंड जब हम करेंगे तो आंसर 0 आता है, लेकिन जब हम और करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर 1 आता है, ठीक। ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू अगर 1 होगी, 1 डॉट 0 भी 0 आएगा, और ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 डॉट 0 भी 0 की इक्वल आएगा। तो ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आता है। इसी तरह से ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आता है। जहाँ पे आपके पास 0 है वहाँ पे आपने 1 कर देना है, जहाँ पे आपके पास 1 है वहाँ पे आपने 0 कर देना है, और जहाँ पे ऑपरेटर आपके पास डॉट का है वहाँ पे प्लस कर देना है, और जहाँ पे प्लस का है वहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। बस यही चेंजिंग करनी होती है डुअलिटीज़ में।
डुअलिटी प्रिंसिपल में। अब यहाँ पे आपके पास 1 था, यहाँ पे 0 कर दिया उसने, और यहाँ 0 था, यहाँ 1 कर दिया। यही बस डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है। यहाँ 0 था तो डुअलिटी में आपने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 1 था, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 था, ये 1 हो गया, और इसी तरह से ये भी। और ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ डॉट ऑपरेटर था, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर आ गया। यहाँ पे भी आप देख लो तो ए डॉट 0 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 की जगह 1 आ जाएगा। 0 डॉट ए इजिकल टू 0 कैसे आया, ये भी आपको पता है कि 0 को हम यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर, 0 से एंड करें तब भी आंसर 0 आएगा, और 1 से एंड करें तब भी 0 को अगर तो 0 ही आंसर आता है। और 0 की जगह ये 1 आ गया, डॉट की जगह प्लस आ गया, और यहाँ पे भी 0 की जगह 1 आ गया। इसका भी आंसर उसी तरह से आएगा। अगर हम 1 प्लस 0 करेंगे, 1 और 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 और 1 करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। ए डॉट 1 इजिकल टू ए, कैसे? अब ए की वैल्यू अगर आपके पास 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0.1 आंसर 0 आएगा, लेकिन ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1.1 आंसर 1 आना है ना। तो यानी कि जो ए की वैल्यू हम कर रहे हैं उस हिसाब से आंसर आ रहा है, तो इसलिए A.1 इजिकल टू आंसर ए आना चाहिए था। तो यहाँ पे करेक्शन आप करेंगे, ए आंसर आना चाहिए था। इसी तरह से a प्लस 0 इजिकल टू ए आता है। a की वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस 0, 0 और 0 जो है वो 0 आंसर करेगा, और 1 और 0 आंसर 1 आ जाएगा। तो a की जो भी वैल्यू आ रही है आंसर भी आपके पास वही आ रहा है। तो इसलिए ये a प्लस 0, a और 0 जो है आंसर आपके पास a आता है। ये भी करेक्शन आप कर लेंगे। उसके बाद 1 डॉट ए इज इक्वल टू क्या आंसर आना चाहिए, ये यहाँ पे आपको बताना है, ए आना चाहिए। ये यानी कि 1 ऊपर वाली भी एक्सप्रेशन और नीचे वाली इसी तरह से यही है। कम्यूटेटिव ये लॉ होता है जो कि इक्वल है, ठीक है। 1 डॉट ए करें या A.1 करें एक ही बात है। तो 1.0 आंसर 0, 1.1 आंसर 1, तो ए ही आपके पास आंसर में आ रहा है। जो कि भी ए की वैल्यू हम करते हैं, बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आपके पास आता है। ये 1.0 तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। और अगर हम करते हैं 1.1 तो आंसर आपके पास 1 आता था। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी हमने किया वही आंसर आपके पास दे रहा है वो। तो यही बात मैंने यहाँ पे समझाई है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ये दोनों में यही एग्जांपल यूज़ होगी, ठीक। और ये आपके पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक और आई थिंक मिस्टेक है, क्योंकि ये 0 यहाँ पे होना चाहिए था। ये 1 है ना, तो डुअलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था। 0 प्लस 0 आंसर 0, और 0 प्लस 1 आंसर 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आंसर आना है ए। तो ये आपके पास करेक्शन यहाँ पे भी बनेगी, ठीक हो गया। 0 यानी कि 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता होता है, और डॉट ऑपरेटर प्लस में हो जाएगा, ए एज इट इज़ रहेगा, और ये ए भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसका आंसर भी आपको होप सो समझ आया हुआ है। 0 को हम और करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, 0 को और करेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, मतलब वही जो कि ए की वैल्यू हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास ए डॉट ए बार है, आपकी बुक के अंदर ए डॉट ए है, लेकिन ए डॉट ए नहीं होना चाहिए था, ए डॉट ए बार होना चाहिए था। ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ए और ए की फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए की वैल्यू करते हैं अगर 1, तो उसका ऑपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपके पास 0 आना है, इसका आंसर आपके पास 0 आ जाना है। ये एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। और इसी तरह से ए की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो उसका इन्वर्स जो है वो इसका ऑपोजिट जो है ए बार आपके पास 1 हो जाएगा, और आंसर फिर भी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझा दी।
ठीक, ये आएगा। और इसी तरह से ए प्लस ए बार की भी यही एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हम ज़ीरो करेंगे उसको प्लस करें और करें, ऑपोजिट उसका वन है ना, तो वन हो जाएगा, ज़री सी बात है, ए बार इज इक्वल टू वन हो जाएगा, आंसर आपके पास वन आ जाएगा। इसी तरह से वन होगा और उसको और करेंगे हम उसके ऑपोजिट के साथ यानी ज़ीरो के साथ, तो आंसर आपके पास फिर भी वन आना है। तो होप सो इसकी आपको समझ आ गई। बस मिस्टेक आपकी क्या थी बुक के अकॉर्डिंग, बुक में आपके पास ए डॉट ए है लेकिन ए डॉट ए बार आपने करना है, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू ज़ीरो और ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन। इसके बाद ये कम्यूटेटिव लॉ आपने मैथ्स में जो है वो स्टडी किए होंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसी तरह से ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ड्युअलिटी प्रिंसिपल। और ये नेक्स्ट आपके पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करें या एसोसिएटिव लॉ प्रूव करें, फिर आपको जो है वो ट्रुथ टेबल से प्रूव करना होगा। ये आपके पास x डॉट वाई डॉट z ब्रैकेट के अंदर है, इसी तरह से x डॉट वाई ब्रैकेट के अंदर और z आ जाएगा, ये लास्ट में जो है वो z है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में और x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस z, तो ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होंगी, चाहे हम और करें या एंड करें या और करें। ठीक है, ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। अब ये एब्जॉर्प्शन लॉ अगर आपने ऊपर याद हो आपको, तो आपने ऊपर डिस्कस हमने किया था, एब्जॉर्प्शन लॉ हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसमें क्या था कि ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू आंसर ए आता है और ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू आंसर ए आता है। जहाँ डॉट था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ डॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से x डॉट वाई प्लस जेड डॉट वाई डॉट जी वाई जेड डॉट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जहाँ डॉट है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट लगा देंगे, इक्वल टू आपके पास जो है वो वन आ जाएगा। क्यों वन आ जाएगा? क्योंकि आपके पास यहाँ में एक्सप्रेशन में ज़ीरो था तो आगे आपके पास वन आ जाना है, ज़ीरो वन में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ। ये हमने रूल्स डिस्कस किए थे ना, तो ये आपके पास जो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि नीचे ड्युअलिटी में नहीं डिस्कस किया हुआ, वो ज़ाहिर सी बात है उस पर नहीं आता। और ये एसोसिएटिव लॉ था, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक, और ये आपके पास जो है वो कम्प्लीमेंट लॉ था जो कि उस रूल में डिस्कस किया गया है। और अभी जो मैं एब्जॉर्प्शन लॉ की बात कर रही थी वो ये आपके पास है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन लॉज हैं और ये आपके पास कम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, इसी तरह से डोमिनेंट लॉज और ये आइडेंटिटी लॉज। ठीक, तो ये लॉज भी आपको याद होने चाहिए कौन कौन से लॉज हैं, कौन सा लॉ किस में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में ये टेबल और जो नेक्स्ट था वो आपका ऑब्जेक्टिव टेबल ऑब्जेक्टिव में आपको मतलब हेल्प कर सकता है, इसलिए आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव करने के लिए आपके पास आ सकता है। तो ये था आपका ये वाला टॉपिक, ड्युअलिटी प्रिंसिपल। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स की तरफ। तो लॉजिक गेट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। दे आर यूज्ड इन न्यूमरस एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स। ये ऑल एप्लीकेशंस आपको जो है वो आनी चाहिए, सब एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी 2 या 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट में फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस है, इनके डिफरेंस भी मैं आपको और सिमिलरिटीज़ भी आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। ठीक है, इस टॉपिक के बाद पहले तो हम देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस विच आर बिल्ट यूजिंग लॉजिक गेट्स की मदद से इसको जो है वो हम बिल्ड कर किया जाता है। इनको आर यूज टू स्टोर बाइनरी डाटा इन मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट के अंदर बाइनरी डाटा को स्टोर करना हो अगर, तो उसके लिए फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस यूज़ किए जाते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट, डिजिटल सर्किट होता है जो कि स्टोर करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, और ये वाइडली यूज़ कहाँ होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ताकि मेमोरी एलिमेंट्स बनाए जा सकें और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स बनाया जा सके। ठीक है, जो लैचेज होते हैं वो एक और डिजिटल सर्किट है जो कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को जस्ट स्टोर करता है, और लैचेज जो हैं वो मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। ये मेमोरी बिल्ड करने के लिए
एलिमेंट्स बिल्ड करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं डाटा पास सर्किट्स को के लिए जो है वो लैचेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम इन दोनों का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ और डिफरेंसेस हैं फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस के दरमियान। ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप और लैचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बोथ फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस आर डिजिटल सर्किट्स, दोनों डिजिटल सर्किट्स होते हैं। बोथ स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, दोनों बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लैचेस बिल्ड फ्रॉम लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप बिल्ड फ्रॉम लैचेस। लैचेस जो हैं वो लॉजिक गेट से बिल्ड किए जाते हैं, लेकिन जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप हैं वो लैचेस से बिल्ड होते हैं इनडायरेक्टली फ्रॉम लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट से इनडायरेक्टली। ज़ाहिर सी बात है लैचेस से ही हो रहे हैं, तो लैचेस जो है वो लॉजिक गेट से बन रहा है, तो इनडायरेक्टली जो है वो लैचेस से ही लॉजिक गेट से ही फ्लिप फ्लॉप जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सिमिलैरिटीज़ में इनडायरेक्टली आ जाता है। बोथ आर यूज टू बिल्ड मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स के लिए दोनों यूज़ किए जाते हैं। लैचेज आर यूज इन डाटा पास सर्किट्स, लैचेज जो है डाटा पास सर्किट्स के लिए यूज़ होता है, और फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के लिए यूज़ किया जाता है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के लिए यूज़ किया जाता है फ्लिप फ्लॉप, और लैचेज जो हैं वो डाटा पास के लिए। तो फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड क्लॉक सर्किट, फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक सर्किट रिक्वायर करता है, और जबकि लैचेज जो हैं वो क्लॉक सर्किट्स रिक्वायर नहीं करते। फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनस डिवाइस है, और जो लैचेज हैं वो एसिंक्रोनस डिवाइस होती है। और आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो रिक्वायर्स मोर पावर, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है फ्लिप फ्लॉप को, और लैचेज को लेस पावर की ज़रूरत होती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों ही थे लैचेस में। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि क्या एक्सप्लेन किया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? लॉजिक्स गेट्स हेल्प इन क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में प्रोसेसिंग करनी होती है जो सिग्नल्स हैं, और क्लॉक किस तरह से जो है वो चल रही है वो लॉजिक गेट्स की बेस पे ही बिल्ड की जाती है। क्लॉक बनाया जाता है और सिंक्रोनाइज करवाया जाता है विद क्या कहते हैं इंटरनेशनली जो है वो सिंक्रोनाइज करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है। तो इसमें जो है वो जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो लॉजिक गेट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सिस्टम यूज़ किया जाता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एनकोडिंग और डिकोडिंग है। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो कि टेक्स्ट आपके पास आता है, जो भी आप फॉर एग्जांपल लिख रहे हो जिसमें कोड एंटर किया जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में आ गया, हम देखेंगे भी। ये एनक्रिप्शन एक टॉपिक होगा, उसके अंदर एनकोडिंग और डिकोडिंग होगा, वहाँ पे भी अब एक्सप्लेन किया जाएगा। एनकोडिंग ऐसा आपके पास जो है ना वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर कोई सम की यूज़ करके, कोई स्कीम, कोई एल्गोरिदम यूज़ करके हम जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट है वो जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं, किसी कोड में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो थर्ड पर्सन है वो इसको रीड ना कर सके। ठीक है, ट्रांसमिट या स्टोर करने के लिए, एफिशिएंसी, उसकी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए जो कोड है वो कन्वर्ट किया जाता है। इसको एनकोडिंग, इस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू अ कोडेड फॉर्म यूजिंग अ स्पेसिफिक key, specific algorithms or scheme. This coded form can be transmitted, stored or processed more efficiently or accurately. ठीक है, तो ये एनकोडिंग की डेफिनेशन है। और डिकोडिंग क्या होता है? इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस होता है एनकोडिंग का। डिकोडिंग रिवर्स प्रोसेस होता है जिसमें कि जो आपके पास कन्वर्ट होके आया था उसको अगेन सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, उसको अगेन सिंपल टेक्स्ट में लेके आना है, ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके आना है उसको, जिस टेक्स्ट को हमने जो है वो यूजिंग सम एल्गोरिदम कोड में कन्वर्ट किया था, तो ओरिजिनल जो आपके पास था उसमें अगेन वापस लेके आने के लिए डिकोडिंग किया जाता है, डिकोड किया जाता है कोड को। ठीक है, डिकोडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, वेयर द कोडेड डाटा और इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग सेम की और एल्गोरिदम यूज्ड फॉर एनकोडिंग। एनकोडिंग के लिए जो की और स्कीम जो आपके पास
एल्गोरिदम यूज़ हुआ था, स्कीम यूज़ हुआ था, की यूज़ हुई थी, उसी की को यूज़ करते हुए हम ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं। दिस अलाउज द रिसिपिएंट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन करेक्टली। तो जो रिसीवर एंड है, रिसीविंग एंड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरप्रेट करेक्टली फिर किया जा सकता है, अंडरस्टैंड वो अच्छे से कर सकता है जब उसको अगेन ओरिजिनल फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा वही की लगा के। ज़ाहिर सी बात है सेंडर रिसीवर दोनों को पता होगा कि हमने ये, फॉर एग्जांपल आपके पास दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो कोई कोड लगा के बात करते हैं, तो दोनों को ज़ाहिर सी बात है पता होता है कि हमने ये कोड लगाना है, ये की लगानी है, ये सीक्रेट वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो उनको समझ आ जाती है दोनों को आपस में ही वो एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस के ज़रिए से, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स अब टेस्ट रीड कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड टू एनकोड एंड डिकोड डाटा फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। जब कम्युनिकेट करना होता है थर्ड पार्टी से बचने के लिए कि उसका सीक्रेट हमारा जो है वो बरकरार रहे, तो उससे इसके लिए जो रिसीवर और जो ट्रांसमिट करने वाला है वो अपने लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अपना जो सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए। तो एनकोड डिकोड डाटा फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, एंड रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए जो है वो एनकोड और डिकोड डाटा किया जाता है। और इसके लिए भी लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए भी, इस सब के लिए भी लॉजिक गेट जो है वो यूज़ किया जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए जो कैलकुलेटर सिंपल है ना, वो लॉजिक गेट की मदद से ही बनाया जाता है। कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की कम्बिनेशन से ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन दिस सर्किट फॉर फिल्टरिंग, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए जो सर्किट में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो कहलाती है लॉजिक गेट, ठीक है। कौन से सर्किट में? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो है सर्किट, उसमें जो फिल्टरिंग और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करनी होती है उसके लिए लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है। डाटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये अभी मैंने जो कोडिंग और डिकोडिंग की बात की है वही है यहाँ पे। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स आर यूज लॉजिक गेट्स फॉर डाटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। डाटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए लॉजिक गेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम जो हैं वो ये यूज़ करते हैं। ये डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर आपके पास आएगा नेक्स्ट, तो वहाँ पे आप डिटेल से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कैलकुलेटर सर्किट, कैलकुलेटर के लिए बेसिक जो कैलकुलेटर्स यूज़ होते हैं उसमें लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का हमने पहले स्टडी किया भी है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कहलाते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी लॉजिक गेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। लॉजिक गेट्स आर यूज इन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम टू मैनेज ट्रैफिक फ्लो। रोबोटिक्स में भी, रोबोट्स जितने भी बनाए जाते हैं उसके अंदर भी डिसीजन करने के लिए और मूवमेंट्स के लिए, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स के लिए जो है वो लॉजिक गेट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी ये लॉजिक गेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम में भी लॉजिक गेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल एक्सेस, ताकि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके कंट्रोल किया जा सके, अलार्म्स और सर्विलेंस को कंट्रोल किया जा सके। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इन व्हीकल, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड फॉर इंजन कंट्रोल के लिए, एयर बैग डिप्लॉयमेंट के लिए और एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के लिए जो है ABS की फुल फॉर्म क्या है? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो उसके लिए जो है वो लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है, ठीक।
तो होप्स आपको इनकी समझ आ रही होगी। होम ऑटोमेशन एंड एक्सेस के लिए भी लॉजिक गेट ही यूज़ होता है। लॉजिक गेट्स आर एम्प्लॉयड इन स्मार्ट होम सिस्टम के अंदर, ताकि लाइटनिंग या उसके टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो करना हो, या इस तरह के डिफरेंट टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाने हों घर के अंदर, तो उसके लिए जो है वो लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है। उस सिस्टम के लिए स्मार्ट सिस्टम, होम सिस्टम के लिए लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है। मेडिकल डिवाइसेस भी जितनी हैं कंट्रोलिंग और वेरियस फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए लॉजिक गेट यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एरोस्पेस जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं उसके लिए भी लॉजिक गेट ही यूज़ होता है। नेविगेशन सिस्टम के लिए, ऑटो पायलट्स के लिए, ऑटो पायलट जो पायलट के बगैर चल रहा होता है, और गाइडेंस सिस्टम के लिए एयरक्राफ्ट के और स्पेस क्राफ्ट की गाइडेंस के लिए भी लॉजिक गेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। और ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो आप अच्छे से स्टडी किया करें, वहाँ से भी अक्सर एमसीक्यूज़ जो हैं वो बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो स्टडी करना चाहिए। तो होप सो आपको आज के टॉपिक की समझ आ चुकी है। लॉजिक गेट्स की जो यूजेस थे वो भी आपको समझ आ गए, और डुअलिटी प्रिंसिपल जो है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा अब तक। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। और एप्लीकेशंस किसी भी इनमें से किसी की भी पूछी जा सकती है, तो वो बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, वो आपको आने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये जो आज का लेक्चर था वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।